कोई बात अभी कहाँ कोई बात है, न जेडीयू के लोगों ने कोई बात की है, न आरजेडी के लोगों ने कोई बात की है। जेडीयू और आरजेडी मर्ज कर रहा है। समझ लीजिए कि ये बात सबसे बेसी बीजेपी को पता है। जदयू के लोग इतने अज्ञानी तो नहीं हैं कि बीजेपी में अगर जाना होगा तो आज के डेट में मोदी जी किस हैसियत में, मोदी जी की अपनी जगह तो सुरक्षित है नहीं, तो दूसरे के लिए क्या जगह बनाएंगे। तो मोदी जी भी बेरोजगार बैठे हैं, तो कुछ कुछ वो भी अपना चलाते रहते हैं। कोई पूछे तो दे जे आपसे कौन संपर्क में है। बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बिहार में चल रही महागठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि जल्द ही जेडीयू का विलय राजद के साथ होने वाला है। इसके साथ ही सुशील मोदी ने यह भी कहा कि उनके संपर्क में जदयू के कई विधायक हैं जो आरजेडी का साथ छोड़ देंगे और भाजपा में शामिल होंगे। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू नेता ने कहा है कि सुशील मोदी की हैसियत उनकी पार्टी में शून्य होकर रह गई है। बिहार सरकार के मंत्री ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता कोई एक कारण या लक्षण बता दे जिन्हें देख उनको ऐसा लगा हो कि जदयू और राजद का विलय होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में सरकार आपसी समझदारी के साथ बनी है और काफ़ी सूझबूझ कर हम लोग महागठबंधन में शामिल हुए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अच्छी तरह मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। स्वाभाविक है कि बहुत लोगों को ये बात पच नहीं रही है, ना ही रास आ रही है, इसलिए वो लोग कुछ तो शिगुफा छोड़ेंगे। विजय कुमार चौधरी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि हमारे बारे में ऐसे नेता बोल रहे हैं जो खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। विजय चौधरी ने सुशील मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि उनकी खुद की हैसियत अब भाजपा में क्या रह गई है। उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जेडीयू के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि जदयू के लोग इतने भी अज्ञानी तो नहीं है कि बीजेपी में अगर जाना होगा तो आज के समय में सुशील मोदी जी के संपर्क में रहेंगे। सुशील मोदी इतना तो हिम्मत दिखाए कि बीजेपी से के किसी नेता से बड़ा नेता वो चिराग पासवान को मान रहे हैं। मैंने बीजेपी के सारे नेता घूमे, तब तक मोदी जी को जीत पक्की नहीं लग रही थी, और चिराग पासवान आ गए तो अब जीत पक्की हो गई। तो जीत पक्की है कि कच्ची है ये तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी ने तो इतना मान लिया कि बीजेपी के किसी भी नेता का चिराग पासवान के सामने कोई हैसियत नहीं है, जो जदयू का आरोप शुरू से लगता रहा था। ये तो मोदी जी ने उसकी पुष्टि कर दी। इतनी बात बड़ी साफ गोई से कह दी है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलने की उम्मीद आगे दिख रही है वो इसमें आना चाह रहे हैं। तो भाई ये तो चुनाव का समय आता है, तो ये सब तो जिसको जहाँ से बीजेपी के लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलता है वो नहीं दूसरे दल में जाते हैं। तो ये तो सर ढेर सारे तो उदाहरण मौजूद है। तो इसलिए अगर टिकट नहीं मिलता है तो कोई इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। तो ये सब बात करना का मतलब ही होता है कि वैचारिक दिवालियापन। इसका क्या अर्थ आप सोचिए कि दोनों पार्टी, कोई कहता है मर्ज कर रहा है, कोई कहता है कि भगदड़ मच रहा है, कोई, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग जिस अनुपात में बातों को बढ़ा देते हैं कि गलत बात अफवाह फैलाने वाले लोगों को बल मिल जाता है। तो ये सर बात यही होती है। तो सर ये साफ है कि जेडीयू और आरजेडी में मर्जर जैसी कोई बात नहीं है। कोई बात अभी कहाँ कोई बात है, न जेडीयू के लोगों ने कोई बात की है, न आरजेडी के लोगों ने कोई बात की है। जेडीयू और आरजेडी मर्ज कर रहा है। समझ लीजिए कि ये बात सबसे बेसी बीजेपी को पता है। इसी का अनुमान आप लगा लीजिए। हम कहें कि कल बीजेपी लोजपा में मर्ज कर रहा है,
क्या मतलब हो? हमसे पूछते हैं तो ये बात ऐसे ही आप ही लोग के माध्यम से बात फैल जाती है। एक कारण या एक लक्षण बता दीजिए कि कहाँ मर्जर की बात है। जब दोनों दल आपसी समझदारी के साथ महागठबंधन में शामिल हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर महागठबंधन की सरकार अच्छे से चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत लोगों को ये बात न पच रही है न रास आ रही है। तो कुछ तो शगुफा छोड़ेंगे। कब हो रहा है कि मर्जर हो रहा है, उसमें भी एक बड़े नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जदयू के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं बीजेपी में आने के लिए। जदयू के लोग इतने अज्ञानी तो नहीं हैं कि बीजेपी में अगर जाना होगा तो आज के डेट में तो मोदी जी किस हैसियत में? मोदी जी की अपनी जगह तो कोई सुरक्षित है नहीं, तो दूसरे के लिए क्या जगह बनाएंगे? तो अगर बीजेपी में कोई जाना भी चाहेगा तो इतना तो स्पष्ट है ना कि आज के तिथि में वो मोदी जी से संपर्क नहीं करेगा, किसी दूसरे से कर सकता है। जदयू का आदमी इतना नासमझ नहीं होता है, और यही अपने आप में संतोषजनक प्रमाण है कि ये सब ख्याली पुलाव है। अब मोदी जी भी बेरोजगार बैठे हैं तो कुछ कुछ वो भी अपना चलाते रहते हैं। कोई पूछे तो दे आपसे कौन संपर्क में है,